हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अखाड़ा। आज हम डिस्कस करते हैं टू मोर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ये एवल्यूशन ऑफ इंटीग्रल्स बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म मीन्स हमें इंटीग्रेशन दिया होगा। एक इंटीग्रेशन जीरो से इन्फाइनाइट होगा, एक इंटीग्रेशन जीरो से इन्फाइनाइट होगा और दूसरा इंटीग्रेशन हमें जीरो से टी देगा। तो हमें देखना है कि इसको हम लोग डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे, बट इसको हम लोग डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड होगा, बट हम जनरली फाइंड इसका क्या करेंगे, लैप्लास। हम प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। मीन्स जब हमारे पास जीरो से इन्फाइनाइट होगा तो हम लैप्लास की बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। फॉर आपको देखो जो डेफिनेशन है, अगर लैप्लास ऑफ एफ टी विच इज इक्वल टू हमें जीरो से इन्फाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी, तो जो इसका आंसर आता है वो आता है हमारे पास एफ एस। हमारे पास जो आंसर आता है एफ एस आता है। तो देखिए एस कहाँ से आया, जो यहाँ पे ई में कोफिशिएंट है, ई की पावर में जो टी का कोफिशिएंट है एस, वही यहाँ पे आया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे जो भी हमारा s होगा उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे यहाँ पे कंपेयर करके। बाकी हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, हम इसको एज इट इज़ रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ऊपर क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है फाइंड द लैप्लास ऑफ लिमिट जीरो टू इन्फाइनाइट। हम क्या करते हैं, ई टू दी पावर माइनस थ्री टी को पहले रख लेते हैं और टी साइन टी और dt। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, इसका हमें लैप्लास फाइंड करना है। तो जब भी हमारे पास जीरो से इन्फाइनाइट आएगा क्वेश्चन में, तो हम लोग उस समय एक्सपोनेंशियल को नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, हम लोग बेसिक डेफिनेशन जो लैप्लास की है वहाँ से s को कंपेयर करेंगे, वहाँ से s को कंपेयर करेंगे। अब देखिए जो यहाँ पर है, इसको जो डेफिनेशन है मेन, इसमें जो s है वो s है, बट यहाँ पे जो s है वो क्या चीज़ है, वो कंपेयर करो तो आपको कितना दिख रहा है, 3। तो s यहाँ पे कितना है हमारे पास, 3। तो s को हम रिप्लेस करेंगे एट द एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ ये हमारे पास इस समय एफ टी है, ये जो t और साइन t है वो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए एफ टी का काम करेगा। तो इस एफ टी का हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, इस एफ टी का हम लोग एफ एस मीन्स लैप्लास फाइंड कर लेते हैं और उसके अंदर s को रिप्लेस कर देंगे 3 से, तो हमारे पास एक्चुअल में इसका जो आंसर होगा वो निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग कभी भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल जीरो टू इन्फाइनाइट। तो जब कभी भी इंटीग्रल जीरो टू इन्फाइनाइट होगा, आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करना है। फिर क्या करना है, s को रिप्लेस करना है। आप कंपेयर करके s को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं एफ टी का लैप्लास। मीन्स एफ टी हमारे पास क्या है, टी साइन टी। तो हमारे पास टी साइन टी एफ टी है, इसका हम लोग लैप्लास फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम इसका लैप्लास फाइंड करेंगे तो हमें दिख रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी कहती है माइनस वन की पावर n यहाँ पे क्या है 1, तो हम लिखेंगे 1 और 1 टाइम ही क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इससे जो निकलेगा एफ एस उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो साइन का जो लैप्लास होगा वो होगा 1/s² प्लस 1²। तो हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये उसकी होल पावर क्या है 1। तो जब ये ऊपर जाएगी तो -1 बनाएगी और इसमें x की पावर n का जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इसमें s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, s² प्लस 1 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, s² प्लस 1² के होल स्क्वायर। और सब जब हम इसका दोबारा से करेंगे डिफ्रेंशिएशन s² का, तो ये हमें दे देगा 2s, ये हमें दे देगा 2s, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2s। तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम देखते हैं क्या आता है, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस और हमारे पास आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाय s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, ये जो टी साइन टी है इसका हमने लैप्लास फाइंड कर दिया। और आप इसको लास्ट प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, जैसे जिसमें मल्टीपल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल रूल समझ में आएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी, टी की पावर n वाला समझ में आ जाएगा। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि टी साइन टी, तो किसी भी फंक्शन के साथ जब टी का मल्टीप्लाई होता है तो हम मल्टीपल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी थी, तो हमने मल्टीपल प्रॉपर्टी से क्या निकाल दिया, इसका एफ एस। तो ये हमारा एफ एस निकल गया एफ टी का। कौन एफ टी था,
टी साइन टी। तो इस एफ एस में हमको क्या करना है, सिंपली एस को रिप्लेस कर देना है 3 से, क्योंकि हम अगर कंपेयर करें इस क्वेश्चन का इसके साथ, देखो कंपेयर करते हैं इस क्वेश्चन का, तो जब हम इसके साथ इस क्वेश्चन का कंपेयर कर रहे हैं तो लिमिट सेम है 0 से इन्फाइनाइट, इसीलिए तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं। तो देखिए एफ टी मतलब ये टी साइन टी, डी टी का डी टी एच इट इज। अब देखो e की पावर माइनस का एस टी, ई टू दी पावर माइनस का 3t, तो s कितना आ गया, s हमारे पास आ गया 3। तो हम क्या करेंगे, जो हमने एफ टी, जो हमारे पास यहाँ पे एफ टी है टी साइन टी, हमने उसका एफ एस फाइंड करा, तो उस एफ एस के अंदर हमें s को रिप्लेस करना है 3 से। तो हम क्या करते हैं, s को रिप्लेस कर देते हैं 3 से, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू एस है आपके पास 3 डिवाइडेड बाई s की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा ऊपर 6 और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 10, 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर 100। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3/50। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा आंसर 3/50। ये बहुत ईजी है, मीन्स हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर हमें इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फाइनाइट मिलेगी तो हमको बेसिक डेफिनेशन का यूज़ करके एस को कंपेयर करके वैल्यू पुट करनी है, हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, हमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, क्योंकि लिमिट 0 से इन्फाइनाइट है। और बेसिक जो डेफिनेशन थी उसमें भी इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फाइनाइट थी। तो जो हमारा फाइनली इसका आंसर निकल कर आता था वो हमारे पास एफ एस आता था, और हमने इसका फाइनली आंसर निकाल दिया, वो हमारे पास आ गया 3/50। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम चीज है, इंटीग्रल और बाय द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रल बाय द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखिए ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अभी लिमिट 0 से इन्फाइनाइट थी, बट अब 0 से इन्फाइनाइट नहीं है लिमिट, अब लिमिट है 0 से t। तो क्या होगा, देखो डेफिनेशन क्या बोलते हैं, अगर लैप्लास लिमिट 0 टू t एंड एफ टी देन डी टी, तो हमें क्या निकालना है, एफ टी का एफ एस फाइंड करना है, एफ टी का एफ एस फाइंड करना है। तो मीन्स एफ टी का जो एफ एस निकलेगा उससे हम लोग क्या कर देंगे, एस को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा फाइनली आंसर निकल जाएगा। तो यही बोलती है 0 से t प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 0 से t प्रॉपर्टी। मतलब आप क्या करोगे, जो भी अंदर होगा एफ टी वो पूरा का पूरा कंप्लीट एफ टी होगा, और एफ टी का एफ एस निकालने के बाद हम उसको एस से डिवाइड कर देंगे, तो इस प्रॉपर्टी का यूज हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम लोग जो भी है इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस समय हमारे पास एफ टी है क्या, साइन टी अपॉन टी। हमारे पास जो एफ टी है इस समय वो है साइन टी अपॉन टी। तो हम इसका लैप्लास फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम इसका लैप्लास फाइंड करेंगे तो लैप्लास फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी बोलती है एस टू इन्फाइनाइट एफ एस डी एस। तो एफ एस कौन देगा डिवीजन में, साइन टी एफ एस देगा। तो साइन टी का हमारे पास एफ एस निकलेगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इंटीग्रेशन एस टू इन्फाइनाइट। अब यहाँ पे प्योर इंटीग्रेशन आ गया, तो प्योर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स एस, tan इनवर्स एस हमारे पास इसका निकल कर आ जाएगा, और लिमिट हम अप्लाई कर देंगे एस टू इन्फाइनाइट। तो जब हम इन्फाइनाइट लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स इन्फाइनाइट माइनस एस हम पुट करेंगे तो tan इनवर्स एस निकल कर आ जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पे इन्फाइनाइट की जगह क्या हम पुट कर सकते हैं, tan π/2, यस हम लोग पुट कर सकते हैं tan π/2। तो tan से tan इनवर्स कैंसल, माइनस का tan इनवर्स एस हमारे पास बचेगा, π/2 माइनस का tan इनवर्स एस हमारे पास बचा π/2 माइनस tan इनवर्स एस। तो π/2 माइनस tan इनवर्स एस जो कि इक्वल टू होता है cot इनवर्स एस, cot इनवर्स एस। क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो 11th और 12th में आपने पढ़ा होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा विच इज इक्वल टू π/2। तो ये हमारे पास क्या था, एक फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा इक्वल टू cot इनवर्स थीटा। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो हमारा आंसर क्या निकला है, एफ एस। हमारा फाइंड क्या करना पड़ा हमें, एफ एस। एफ एस हमारा निकला cot इनवर्स एस। अगर इस एफ एस में मैं एस से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास फाइनली आंसर निकल कर आ जाएगा। एस से डिवाइड क्यों किया, मीन्स जो 0 से t इंटीग्रेशन है वो ये बोलता है आपको, 0 से t इंटीग्रेशन बोलता है आपको कि आप एस से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इट। मीन्स एफ टी का तो एफ एस फाइंड करना है,
और वो करेंगे। बट एट द एंड इस प्रॉपर्टी के लिए, जो ये प्रॉपर्टी है 0 से t वाली, उस प्रॉपर्टी के लिए हम क्या कर रहे हैं, s से उसको डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे क्या है, 0 से इन्फाइनाइट इंटीग्रल है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे s को कंपेयर कर रहे हैं बेसिक डेफिनेशन के साथ और एंड में रिप्लेस कर रहे हैं s को। हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म को सॉल्व नहीं करेंगे, वो तो कंपेयर होके आएगा एट द एंड s की जगह। बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। तो 0 से t ध्यान रखना है, अगर जब कभी भी 0 से t होगा आप एफ एस निकालोगे ft का और s से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा।